वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बच्चों के लिए है जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल में 4th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं। उनका लेसन नंबर 5 गुलिवर्स ट्रैवल्स, इसके क्वेश्चन आंसर आज जो है हम करने वाले हैं इंग्लिश में और हिंदी में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि आपने टू द पॉइंट जो है जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका टू द पॉइंट आंसर देना है। जो है पहले क्या हुआ करता था कि लोग लंबा चौड़ा आंसर लिखते थे और उनकी जो टेंडेंसी ये हुआ करती थी, यानी कि उनका ये मानना था कि लंबा आंसर लिखने से मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन आजकल वो जो पैटर्न है बच्चों, वो जो तरीका है पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। आजकल मार्क्स उसी को अच्छे मिलते हैं जो कोई टू द पॉइंट लिखता है, यानी कि जितनी बात पूछी गई है उतना ही जवाब देना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे पूछा गया है, बाय डिड गुलिवर sign up as a ship's doctor? Why did Gulliver sign up as a ship's doctor? हिंदी में इसका जो मीनिंग हुआ वो हुआ, गुलिवर ने जहाज के डॉक्टर के रूप में साइन अप क्यों किया। ठीक है, गुलिवर ने जहाज के डॉक्टर के रूप में साइन अप क्यों किया। Why did Gulliver sign up as a ship's doctor? Here answer is Dr. Gulliver signed up as a doctor because traveling to long distance always fascinating him. ठीक है, डॉक्टर गुलिवर ने, ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर गुलिवर ने जहाज के डॉक्टर के रूप में साइन अप क्यों किया, तो आंसर मिला डॉक्टर गुलिवर साइंड अप एज अ डॉक्टर बिकॉज ट्रैवलिंग टू लॉन्ग डिस्टेंस ऑलवेज फैसिनेटिंग हिम। इसका हिंदी में मीनिंग हुआ, डॉक्टर गुलिवर ने एक डॉक्टर के रूप में हस्ताक्षर इसलिए किए क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा हमेशा उन्हें लुभाती थी। ठीक है, उनको अच्छी लगती थी। लंबी दूरी की जो यात्रा थी वो करनी उनको अच्छी लगती थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर की जॉब के लिए जो है साइन अप किया। सो बच्चों, क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। बाय डिड गुलिवर साइन अप एज अ शिप्स डॉक्टर? गुलिवर ने जहाज के डॉक्टर के रूप में साइन अप क्यों किया। आंसर आया, डॉक्टर गुलिवर साइंड अप एज अ डॉक्टर बिकॉज ट्रैवलिंग टू लॉन्ग डिस्टेंस ऑलवेज फैसिनेटिंग हिम। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर गुलिवर साइंड अप एज अ डॉक्टर जो है, आप एक चीज और लिख सकते हैं इसमें, डॉक्टर गुलिवर साइंड अप एज अ शिप्स डॉक्टर। शिप्स SHIPS, देखो ऊपर लिखा हुआ है पूरा। डॉक्टर गुलिवर, साइन जहां पे लिखा है वहां पे आपने ED लगाना है। ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी, साइंड अप एज अ शिप्स डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पे जो है साइंड, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि उन्होंने कर दिया था। तो यहाँ पे गुलिवर ने जहाज के डॉक्टर के रूप में साइन अप क्यों किया। डॉक्टर गुलिवर साइंड अप एज अ शिप्स डॉक्टर बिकॉज ट्रैवलिंग टू लॉन्ग डिस्टेंस ऑलवेज फैसिनेटिंग हिम। फैसिनेटिंग होता है मन को लुभाने वाला, यानी कि किसी कोई चीज अगर बहुत अच्छी लगती है तो। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड टू द एंटीलोप? एंटीलोप का क्या हुआ। ठीक है, एंटीलोप का क्या हुआ। हेयर आंसर इज, एंटीलोप was hit by a violent storm off the west coast of Australia.
बोल रहा है एंटीलोप वाज हिट बाय अ वायलेंट स्टॉर्म ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द विंड ड्रोव इट टुवर्ड्स द रॉक एंड स्प्लिट द शिप अपार्ट। देखो बच्चों, एंटीलोप ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर एक हिंसक, आपने पढ़ा था ना वो जो वायलेंट वाला, वायलेंट क्या होता है? हिंसक, ठीक है, तूफान की चपेट में आ गया था। हवा ने इसे चट्टान की ओर बढ़ाया और जहाज को अलग कर दिया। ठीक है, क्या किया? जहाज को अलग कर दिया। एंटीलोप ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर एक हिंसक तूफान की चपेट में आ गया था। हवा ने इसे चट्टान की ओर बढ़ाया और जहाज को अलग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why were only 6 sailors in the lifeboat? जीवन नाव में केवल 6 नाविक क्यों थे? ये पूछा गया है। Why were only 6 sailors in the lifeboat? जीवन नाव में केवल 6 नाविक क्यों थे? आंसर है only 6 sailors including Gulliver had enough strength to get a lifeboat down into the sea and row clear of the ship and rocks। यहाँ पे बोलता है कि गुलिवर सहित केवल 6 नाविकों के पास जहाज और चट्टानों के समुद्र और पक्ति के नीचे एक लाइफ बोट प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ताकत थी, यानी कि बहुत स्ट्रांग थे वो। तो बाइबर ओनली 6 सेलर्स इन द लाइफ बोट, ओनली 6 सेलर्स इंक्लूडिंग गुलिवर, यानी कि गुलिवर सहित 6 जो नाविक थे उनके पास पर्याप्त ताकत थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गुलिवर सहित केवल 6 नाविकों के पास जहाज और चट्टानों के समुद्र और पक्ति के नीचे एक लाइफ बोट प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ताकत थी, यानी कि जितनी चाहिए होती है उतनी ताकत उनके पास थी। तो इसलिए वहां पे 6 ही नाविक थे। ठीक है, 6 ही नाविक जो है इसलिए थे क्योंकि ओनली 6 सेलर्स इंक्लूडिंग गुलिवर हैड एनफ स्ट्रेंथ टू गेट अ लाइफ बोट डाउन into the sea and row clear of the ship and rocks। Next question is, describe Dr. Gulliver's strength to reach the shore। गुलिवर, डॉक्टर गुलिवर के बारे में पूछा गया है कि आप बताओ, वर्णन करो कि डॉक्टर गुलिवर के संघर्ष को किनारे तक पहुंचाने का वर्णन करो। यहाँ पे बोला गया है हिंदी में, डॉक्टर गुलिवर के संघर्ष को किनारे तक पहुंचाने का वर्णन करें, यानी कि डॉक्टर गुलिवर ने कैसे अपने आप को किनारे तक पहुंचाया, उसका संघर्ष जो उसने किया, यानी कि जो स्ट्रगल उसने किया उसके बारे में हमें बताओ। डिस्क्राइब डॉक्टर गुलिवर स्ट्रगल, कि डॉक्टर गुलिवर ने किनारे तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रगल किया, जो उसने जो है संघर्ष किया, उसके बारे में हमें जो है वर्णन करो, जिन उसके बारे में हमें बताओ। आंसर है व्हेन एंटीलोप वाज ब्रोकन इनटू पीसेस। जब एंटीलोप जो है टुकड़ों में टूट गया था। गुलिवर अलोंग विद हिज 6 सीमैन बोर्डेड अ लाइफ बोट। गुलिवर 6 सीमैन के साथ एक लाइफ बोट पर चढ़ गया। बट ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड ओवरटर्न्ड इट, लेकिन हवा के तेज धमाके ने उसे पलट दिया। एंड स्कैटर्ड हिज कंपेनियंस, और उसके साथियों को तितर बितर कर दिया, यानी कि बिखेर दिया। मैंने बताया था ना आपको, किताबें जो है आप बेड के ऊपर लेफ्ट राइट जो है बिखेर देते हो, कुछ टेबल के ऊपर, कुछ इधर, है ना। तो उसी तरह जो है जो उसके साथी थे उनको जो है लेफ्ट राइट जो है बिखेर दिया, यानी कि तितर बितर कर दिया। गुलिवर आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल
managed to swim across the shore. लंबे संघर्ष के बाद गुलिवर किनारे पर तैरने में कामयाब रहे, यानी कि वो किनारे तक पहुंचने में जो है तैरकर किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे। तो यहाँ पे है, अभी देखते हैं दोबारा क्वेश्चन। डिस्क्राइब डॉक्टर गुलिवर्स स्ट्रगल टू रीच द शोर। व्हेन एंटीलोप वाज ब्रोकन इनटू पीसेस, Gulliver along with 6 seamen boarded a lifeboat, but a strong blast of wind overturned it and scattered his companions. Gulliver, after a long struggle, managed to swim across the shore. जब एंटीलोप टुकड़ों में टूट गया था, गुलिवर 6 सीमैन के साथ एक लाइफ बोट पर चढ़ गया, लेकिन हवा के तेज धमाके ने उसे पलट दिया और उसके साथियों को क्या कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया, यानी कि तितर बितर कर दिया। लंबे संघर्ष के बाद गुलिवर किनारे पर, ठीक है, तैरकर किनारे पर पहुंचने में कामयाब रहे। लंबे संघर्ष के बाद, यानी कि गुलिवर आफ्टर और लॉन्ग स्ट्रगल। स्ट्रगल क्या होता है, संघर्ष। मैनेज्ड मीन्स क्या है कि कामयाब रहे। टू स्विम अक्रॉस द शोर, किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे। बच्चों ये था क्वेश्चन आंसर्स, और हमने किए हैं दोनों इंग्लिश में और हिंदी में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ बच्चे कैपेबल होते हैं कि उनको हिंदी में भी बता दें तो वो इंग्लिश में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, ठीक है। इतना अच्छे से तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड जो है 4th है, बट फिर भी लिख लेते हैं और बड़ी अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए। अभी है सी पार्ट इसका। फाइंड एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। जो स्टोरी में आपको जो वर्ड्स दिए हैं उनके एंटोनियम्स हमने करने हैं। बच्चों पहला है वर्ड फैमिलियर। फैमिलियर क्या होता है, परिचित, जिस जान पहचान हो जिसके साथ हमारी, ठीक है। फैमिलियर का यहाँ पे जो एंटोनिम है वो क्या है, स्ट्रेंज, अजनबी, जिसके साथ हमारी कोई भी जान पहचान ना हो। नेक्स्ट वर्ड है नियर बाय। नियर बाय का हिंदी में मीनिंग होता है आस पास के, और यहाँ पे इसका एंटोनिम है डिस्टेंस, मीन्स दूर दराज के, दूर, ठीक है। नियर बाय यानी कि नजदीक के, आसपास के, और डिस्टेंस मीन्स दूर। नेक्स्ट वर्ड इज काम। काम क्या होता है, शांत। इसका एंटोनिम है वायोलेंट, ठीक है। वायोलेंट होता है बहुत ही उत्तेजक, काम क्या होता है, शांत। इसका एंटोनिम है वायोलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बलवान, ताकतवर, आपकी तरह। जैसे आपने शक्तिमान देखा है टीवी में, तो शक्तिमान जो है वो अपने आप को बहुत ही बलवान मानता है, ऐसे ऐसे काम करता है। लेकिन बच्चों आपको जो है शक्तिमान की तरह काम नहीं करने हैं, क्योंकि वो तो टीवी में दिखाते हैं खाली बच्चों को खुश करने के लिए। एक्चुअली जो है इतनी ताकत किसी में नहीं होती कि वो हवा में ऐसे ही उड़ जाए बिना किसी चीज़ के, ठीक है। हाँ, एक बात जरूर है कि बच्चे अगर चाहें तो हर एक क्वेश्चन को, हर एक जो आंसर है उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। बच्चों में इतनी जो है एफिशिएंसी होती है कि वो पढ़ाई में अगर मन लगाएं तो कुछ भी लर्न कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का होता है एंटोनियम वीक। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बलवान, और एंटोनियम होता है वीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असेंबल्ड। असेंबल्ड क्या होता है, इकट्ठा, यानी कि जुड़ा हुआ, जिसे बोलते हैं असेंबल्ड, जिसको जोड़ा गया हो। और इसका जो एंटोनिम है वो है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड होता है बिखर जाना, ठीक है। जैसे आप कोई नया खिलौना लेते हो, कई बार जो है आप जोर से उसको फेंकते हो तो उसके जो पुर्जे हैं वो क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। असेंबल्ड, फिर आप उसको उठाते हो और उसको जोड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो असेंबल्ड क्या है, इकट्ठे, यानी कि वो जो जुड़ा हो, और स्कैटर्ड होता है बिखरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज इनर्जाइज्ड। इनर्जाइज्ड क्या होता है, सक्रिय, जिसमें जान हो,
ठीक है, जिसमें जो है एनर्जी हो, फुल ताकत हो। और इसका जो एंटोनियम वर्ड है वो है एग्जॉस्टेड, जिसे बोलते हैं खाली, बिल्कुल थका हुआ, ठीक है, जिसे बोलते हैं बिल्कुल भी जान ना हो जिसमें। सो एनर्जाइज्ड का क्या है एंटोनियम? एग्जॉस्टेड। सो बच्चों आज जो है हमने गुलिवर्स ट्रैवल जो एक्सरसाइज है आपकी, जो आपका लेसन है, लेसन नंबर 5, उसके क्वेश्चन आंसर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं और भी इस तरह के वीडियोस बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा रहेगा वो रहेगा बैक एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।